हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज आपके सामने हम उपस्थित हैं फिर से एक बार इस वीडियो में, जिसमें आज चैप्टर 7 में ही एक्सरसाइज 7.4 से जो 6 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में आज क्लास 9 से चैप्टर 7.7 और एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सो दैट इन ए राइट एंगुलर ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब यहाँ पर हम एक राइट ट्रायंगल का डिजाइन दिया और बी पर हमने राइट एंगल ले लिया। गिवन ABC is a right triangle right angled at B। ओके, प्रूव क्या करना है कि हाइपोटेनस जो राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है, दैट इज एंगल बी के अपोजिट साइड AC, ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल यानी ग्रेटर टू AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC। प्रूफ में आइए, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज होता है 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABC, ओके, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको लिखेंगे बाय एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जहाँ से B 90 डिग्री है, B राइट एंगल है, राइट एंगल्ड एट B है, तो एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अब दो एंगल का सम अगर 90 है और कोई भी एंगल ट्रायंगल में 0 होता नहीं है, तो आप इसके लिए ये लिख सकते हो कि एंगल A जो है वह लेस देन 90 डिग्री और एंगल C लेस देन 90 डिग्री। बट एंगल B क्या है? बट एंगल B जो है वह 90 डिग्री है। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया कि एंगल B जो है वह ग्रेटर हो गया एंगल A से भी, एंड एंगल B ग्रेटर हो गया एंगल C से भी। एज वी नो दैट क्या होता है कि जब कोई भी ग्रेटर एंगल का अपोजिट साइड होता है तो वो ग्रेटर होता है। तो यानी B का अपोजिट साइड है AC। वी नो दैट साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। तो इन ट्रायंगल ABC जब एंगल B ग्रेटर देन एंगल A है, तो B का अपोजिट साइड AC ग्रेटर देन A का अपोजिट साइड BC, एंड B फिर से एक बार ग्रेटर देन हो गया एंगल C। तो यहाँ से साइड AC फिर से एक बार ग्रेटर हो गया AB के। हेंस जो प्रूव करना था कि AC ग्रेटर देन AB एंड AC ग्रेटर देन BC, ओके, ये प्रूव्ड हो गया। हाँ स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर सामने आपका बना है और फिगर में कहता है कि साइड्स AB और AC ऑफ ट्रायंगल ABC एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। AB और AC पॉइंट P और पॉइंट Q तक बढ़ा हुआ है, तो एक्सटीरियर एंगल जो है PBC है
और दूसरा का एक्सटीरियर एंगल एट पॉइंट सी है वह है QCB, जिसमें PBC जो है दिया हुआ है कि लेस है QCB से। दिखाना है कि AC ग्रेटर देन AB, जैसा कि गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं। तो गिवन पहले लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, ओके, साइड्स AB and AC are produced or extended to AB बड़ा है 2 points P and Q, okay, respectively। so that एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ, तो सो दैट एंगल PBC जो एक्सटीरियर एंगल है लेस देन एंगल QCB, और टू प्रूव है कि AC ग्रेटर देन AB, जैसा कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू द इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो प्रूफ में हम लिखेंगे यही स्टेटमेंट कि वी नो दैट ओके एन एक्सटीरियर जो बाहर बनता है किसी साइड को बढ़ाने के बाद इज ऑलवेज क्या होता है, इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब देखिए जब इन ट्रायंगल ABC साइड AB को प्रोड्यूस टू P, तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, PBC एंगल PBC हो जाएगा, यह ग्रेटर देन हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन, इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल ACB। एंड देखिए साइड BC ऑल्सो यहीं लिख दीजिए, साइड AC इज प्रोड्यूस्ड टू Q। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा कि एंगल QCB यह इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल ABC, बट एंगल PBC जो है वह क्या है, लेस देन है एंगल QCB। तो PBC के बदले लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल ACB, ओके, और ये लेस देन हो जाएगा QCB का मतलब एंगल A प्लस एंगल ABC। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए एंगल ACB लेस देन हो गया एंगल ABC। अब इसको उलट देंगे, ABC ग्रेटर देन एंगल ACB। अब देखिए ये सेम ट्रायंगल ABC का दो एंगल है, और जब ABC ग्रेटर हो गया ACB के, तो AC साइड जो है अपोजिट साइड AC और अपोजिट साइड AB में क्या रिलेशन होगा, AC ग्रेटर होगा AB के, ओके। तो जस्ट यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC जो मिला कि एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB, तो साइड AC जो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ABC है ग्रेटर देन AB। रिजल्ट हमारे पास में ये प्रूव्ड हो गया, AC ग्रेटर देन AB, ओके, हैंस प्रूव्ड। और रीजन तो आप जानते हैं कि ग्रेटर साइड के अपोजिट का एंगल जो है वह क्या होता है, ग्रेटर, और ग्रेटर एंगल के अपोजिट का साइड क्या होता है, ग्रेटर होता है। सो दैट्स ऑल, दिस टू क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को जहां दिया है इन फिगर सामने है, एंगल B लेस देन एंगल A दिया है, B लेस देन A, C लेस देन D दिया है,
दिखाना है AD लेस देन BC, सो दैट AD लेस देन BC। ओके, जैसा कि आप जानते हो कि ग्रेटर साइड के अपोजिट एंगल या ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड ग्रेटर होता है। अभी ग्रेटर एंगल के अपोजिट, A के अपोजिट OB, B के अपोजिट OA। आप देख रहे हो कि B के अपोजिट वाला लेस हो जाएगा, A के अपोजिट वाला जो है वह क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं गिवन। क्या क्या दिया है, एंगल B जो है वह लेस देन एंगल A है, एंड एंगल C लेस देन एंगल D है। टू प्रूफ में क्या करना है, AD जो है वह लेस देन BC प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूफ में, जैसा कि क्या जानते हैं कि वी नो दैट साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। तो इस आधार पर इन ट्रायंगल AOB में चलेंगे। इन ट्रायंगल AOB में, जिसमें देखिए एंगल B लेस देन एंगल A अगर है तो इसका मतलब हो गया एंगल A ग्रेटर देन एंगल B हुआ, और ग्रेटर एंगल का साइड OB इज लार्जर देन OA। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अगेन इन ट्रायंगल COD में जाएंगे, जहां दिया है C और D के बीच का रिलेशन एंगल C लेस देन, यानी एंगल D ग्रेटर देन एंगल C, और D के अपोजिट OC जो है वह ग्रेटर देन हो जाएगा OD। अब ये 1 और 2 प्लस कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए OB प्लस OC ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन हो जाएगा OA प्लस OD। ओके, OB और OC देखिए, OB और OC BC ग्रेटर देन OA प्लस OD AD। और देखिए लाना था AD लेस देन BC, दैट मीन्स इसी को आप उलट दीजिए, ये हो गया AD लेस देन BC, और यहाँ लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन जस्ट कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि AB और CD आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, सो दैट एंगल A ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। फिगर में आपको दिया है, जिसमें AB के बारे में दिया है स्मॉलेस्ट साइड, CD के बारे में दिया है लार्जेस्ट साइड। 4 साइड्स होता है क्वाड्रिलेटरल का। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखा जाता है, गिवन ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्या दिया है, विथ AB स्मॉलेस्ट साइड, AB is the smallest side and CD is the largest side. CD is the largest side. ओके, और दिखाना है एंगल A। टू प्रूव में 2 पार्ट में है। नंबर 1 में है एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, और नंबर 2 एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। A और C के लिए A और C को ही ज्वाइन करेंगे। ये देखिए कंस्ट्रक्शन, जब A और C को दिखाना है तो कंस्ट्रक्शन दोनों में, जैसे A और C दिखाना है तो A और C को ज्वाइन कर दिया, B और D को दिखाना है तो B और D को ज्वाइन कर दिया। तो एक ही बार हमने लिखा ज्वाइन
A to C, ओके, एंड B to D। ऐसा करने से हमारे पास देखिए A पर 2 एंगल, B पर 2 एंगल, C पर 2 एंगल और D पर। बारी बारी से इनके नंबर से नाम लिख देते हैं, 1 2 3 4, ओके, 5 6 और 7 8। हमने एक नंबर से नाम लिख दिया, बाइफर्गेशन हो गया और सुविधा आ गया। अब देखिए सबसे पहले तो हम चलेंगे किस में, तो इन ट्रायंगल ABC में और ADC में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ में देखिए आप लिख दीजिए, क्या लिखोगे कि एंगल अपोजिट टू एंगल, वी नो दैट, we know that angle opposite to greater side is greater, ओके। अब यहाँ पहले ABC में बताया कि इन ट्रायंगल ABC क्या है कि देखिए एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड, ABC में AB स्मॉलर है और BC लार्जर हो जाएगा क्योंकि AB स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि BC जो है वह ग्रेटर AB है, ब्रैकेट में लिख दो सिंस AB इज द स्मॉलेस्ट, इस कारण से लिखा। और BC के अपोजिट एंगल 1 हो गया, ग्रेटर देन AB के अपोजिट एंगल 3 हो गया, ये 1। ऑल्सो देखिए क्या है इन ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD में कौन सा साइड हो जाए, देखिए ACD में CD लार्जेस्ट है तो CD लार्जेस्ट देन AD, ओके, एज CD इज द लार्जेस्ट। और इस आधार पर CD के अपोजिट एंगल 2, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4। अब देखिए एडिंग कर देंगे 1 और 2 को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिल जाएगा 1 + 2, ये ग्रेटर हो जाएगा 3 + 4। तो 1 + 2 मतलब एंगल A और 3 + 4 मतलब एंगल C। ये देखिए हैंस फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। अब इसी तरह से आइए तो हम सबसे पहले ABD में और फिर BCD में, अगेन इन ट्रायंगल AB, ओके, ABD, इसमें कौन सा साइड बड़ा होगा, ABD में AD ग्रेटर हो जाएगा और AB स्मॉलर है, सिंस AB इज द स्मॉलेस्ट, ओके। और यहां से हमको मिलेगा AD के अपोजिट एंगल 6 और AB के अपोजिट 7, ओके, ये 3 हो जाएगा। अगेन जब ABD में तो उसी के ठीक सामने देखिए BCD में आएंगे 5 8 के लिए, तो इन ट्रायंगल BCD में क्या हो जाएगा, CD लार्जेस्ट है, ये BC से ग्रेटर होगा, यहां लिख देंगे सिंस CD क्या है, इज द लार्जेस्ट। और फिर CD के सामने से निकल करके आएगा एंगल 5 और BC के सामने निकल करके आएगा एंगल 8। और इसे अब प्लस करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या होगा 6, देखिए यहाँ कुछ उल्टा लिखा गया, 6 7 और 8, देखिए 8 और 5 लिखना था, 5 लिखा गया C,
5 6 को प्लस कर दो, ग्रेटर देन 7 और 8। यहां से निकल करके रिजल्ट आएगा 5 + 6 मतलब एंगल बी ग्रेटर देन, और 7 + 8 निकल करके आएगा एंगल डी। यहां लिखना है, दूसरा पार्ट प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स, जस्ट आई हैव कंप्लीटेड 2 more questions of the exercise. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इन फिगर पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, पी एस bisects angle QPR. Prove that PSR greater than PSQ. स्टूडेंट्स, पहले तो लिखिए आप गिवन। इन ट्रायंगल PQR, PS bisects angle QPR. Also, PR greater than PQ. नेक्स्ट स्टेप है, वी नीड टू प्रूव क्या करना है, एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ। कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो है वह होता है किसी भी ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। तो यहाँ हम सबसे पहले तो आप देखिए कि ये अगर मान लीजिए 1 है, ये 2 है, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो 3 जो है वह 1 + Q के इक्वल होगा। वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज क्या होता है, इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, प्रत्येक जो है एवरी एक्सटीरियर एंगल हैज़ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो आप देखिए कि 3 जो है एक्सटीरियर है PQS का, तो इन ट्रायंगल PQS में क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 1 + एंगल Q के। और इन ट्रायंगल PRS क्या होगा, एंगल 4, PRS का 4 जो है वह एक्सटीरियर है, तो एंगल 4 हो जाएगा एंगल 2 + एंगल R। अब देखिए क्या है कि 1 और 2 इक्वल है, वी हैव एंगल 1 इक्वल एंगल 2। व्हाई? बिकॉज PS कहता है बाइसेक्ट्स एंगल QPR, ये गिवन है। और क्या है कि एक देखिए, इसको इक्वेशन आप 3 मान लीजिए, साथ में PR ग्रेटर अगर PQ है, तो इन ट्रायंगल PQR होल ट्रायंगल में PR ग्रेटर PQ, तो PR के अपोजिट एंगल Q ग्रेटर एंगल R। रीजन लिख दीजिए कि एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। इसको आप 4 मान लीजिए, 3 4 को प्लस कीजिए, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, तो क्या हो जाएगा, 1 और PR का सम जो है ग्रेटर होगा 2 + एंगल Q के। और देखिए 2 + Q, ओके, 2 + R के, 2 + R, ओके, 1 + Q। अब देखिए 1 + Q का मतलब 3 हुआ, और 2 + R का मतलब 4 हुआ। ये कहाँ से हुआ, तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों यूज किया,
तो 3 मतलब हो गया PSR ग्रेटर एंगल PSQ। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसको प्रूव्ड किया कि PSR और PSQ में जो ग्रेटर का रिलेशन है वो क्यों है। अगला क्वेश्चन कहता है सो दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नोट ऑन इट। मतलब एक लाइन लीजिए और इसके बाहर एक पॉइंट लीजिए, लाइन का L नाम रखिए, बाहर में पॉइंट P रखिए। कहता है इस पर से बहुत सारा, जैसे ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, लाइन सेगमेंट आ रहा है, ये तीसरा हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये परपेंडिकुलर एक फिफ्थ हो गया। परपेंडिकुलर तो एक ही होगा, बाकी अन्य लाइन बहुत सारे होंगे। तो परपेंडिकुलर PA है, ये PB, PC, PD, PE, ये परपेंडिकुलर है। कहता है ये PA PB से, PC से, PD PE एवरी लाइन सेगमेंट से जो है वह लेस होगा। यही हमको प्रूव करके दिखाना है स्टेटमेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो L इज ए लाइन और फिर P पॉइंट नॉट लाइंग ऑन P, B ए पॉइंट है नॉट लाइंग ऑन लाइन L। अब यहाँ से एक PA परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ओके, एंड A के अलावे सच दैट ये लिख दीजिए कि A लाइज ऑन लाइन। अब BCDE पॉइंट्स B, C, D and E all are lying on line L। हमें दिखाना है टू प्रूव कि ये PB जो है ना, PA हर एक लाइन सेगमेंट PB से भी छोटा, PA PC से भी छोटा, PA PD से भी छोटा, PA P फॉर एवरी पॉइंट्स लाइंग ऑन दी लाइन। और एक पॉइंट है जो परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर जो है वह सभी से छोटा होगा, यही दिखाना है इसका मतलब। प्रूफ में देखिए, जैसा कि जानते हैं कि अगर PA परपेंडिकुलर है L पर तो क्या हो जाएगा, PAB एंगल PAB हो जाएगा 90 डिग्री। तो APB राइट ट्रायंगल होगा। इन राइट ट्रायंगल APB क्या हो जाएगा, एंगल APB प्लस एंगल ABP प्लस एंगल PAB 180 डिग्री। इसमें PAB 90 है। एंगल APB प्लस एंगल ABP और प्लस 90 डिग्री, या इसको इधर ले आइए, 180 माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल PAB, यानी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री। ओके, अब दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब कि ABP, अकेला एंगल ABP जो है वह लेस देन 90 डिग्री होगा। जबकि क्या है, बट PAB जो है, PAB अकेला वह 90 है। तो इसका मतलब PAB जो है वह ग्रेटर देन हो गया एंगल ABP। ये दोनों एक ही ट्रायंगल का एंगल हुआ। PAB देखिए, PAB यह जो है ग्रेटर क्या हो जाएगा, ABP। तो इसका मतलब हो गया कि इसके अपोजिट जो साइड PAB का है यानी PB, यह ग्रेटर हो जाएगा ABP के सामने का AP। ओके, क्योंकि इसका रीजन लिख दीजिए कि साइड अपोजिट टू
ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ग्रेटर एंगल इज लार्जर। तो इस आधार पर हमने क्या देखा कि PB जो है वह ग्रेटर हो गया, तो दैट मीन्स AP क्या हो गया, लेस देन PB। ओके, तो इस तरह से सिमिलरली आप लिख दो कि अगर AP लेस देन PB है तो AP लेस देन PC भी हो जाएगा, AP लेस देन PD भी हो जाएगा। ओके, AP लेस देन PE भी हो जाएगा। ओके, AP लेस देन P। तो इस तरह से ही हमारा जो है जो स्टेटमेंट है वो अप्रूव्ड हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने जो 6 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में था, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है अप्रूव्ड कर दिया, और आपके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वह स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे मैं भेजते जा रहा हूँ थ्रू द वीडियो। आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। आप इसको जितना गहराई से आप प्रैक्टिस करोगे यह आपका होगा। अन्य बातों को मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बस ये बताना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस पर समय खर्च करेंगे यह आपके लिए प्रगतिशील होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप वीडियो देख रहे हैं उसके लिए आपको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, क्योंकि शायद उसमें आपका हो सकता है कि उत्थान हो और आप आगे की ओर बढ़ें। मेरी यही आपके लिए जो है संदेश है, मैसेज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।